ज़रा इस ग्राफ को देखिए। इसमें क्लियरली दिख रहा है जो आज की जनरेशन है वो ज़्यादा डिप्रेस है हमारी प्रीवियस जनरेशन से। ऐसा क्यों हो रहा है? अगर हम कंपेयर करें जितनी सुविधाएं हमारे पास आज हैं, इतनी पहले कभी नहीं थी। बट हम सबसे ज़्यादा डिप्रेस आज के टाइम पे हैं। देखिए, हमें ऐसा लगता है कि डिप्रेशन एक कुएं की तरह है, हमें इसके अंदर गिरने से बचना है। बट हमारी इसको लेके हमारी पूरी सोच ही गलत है। हम इसके बारे में अभी कुछ भी नहीं जानते और ना हमें इसके बारे में भी कुछ बताया गया है, या आज के मॉडर्न ज़माने ने हमें कुछ गलत बताया है इसके बारे में। वो हमें बताना ही नहीं चाहते कि डिप्रेशन से कैसे डील करें और उससे कैसे बाहर आएँ। सो अगर उनका फ़ायदा हो रहा है तो वो हमें क्यों बताना चाहेंगे कि इससे डील कैसे करें? सो अगर हमने पहले डिप्रेशन को समझना है ना, तो सबसे पहले हमें इसकी अपनी ज़िंदगी के अंदर इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, हमें वो समझनी पड़ेगी। आप मुझसे पूछोगे इसकी इम्पोर्टेंस? मैं बोलता हूँ हाँ, डिप्रेशन की भी हमारी ज़िंदगी के अंदर इम्पोर्टेंस होती है। आप खुद ही सोचिए ना, हमें बनाने वाले ने या नेचर ने इसको हमारे अंदर क्यों डाला? इसका कोई ना कोई तो रीज़न होगा। अगर ये हमें इतनी तकलीफ पहुंचाता है तो दिमाग इसको हमारे अंदर से सिंपली क्यों नहीं निकाल देता है? सो एवरीथिंग हैज़ अ रीज़न। सो इसके रीज़न से आने से पहले मैं आपको समझाता हूँ इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है। जब आपने इसकी इंपॉर्टेंस समझ ली तो आपको रीज़न भी खुद ब खुद पता लग जाएगा। इसके होने के मेनली दो ही कारण हैं। जिसका पहला कारण है वो तब होता है अगर हम एक अनमोटिवेटेड या अनफुलफिलमेंट वाले वर्क को एक लगातार साइकिल में कर रहे हैं। हम इसको रोज़ कर रहे हैं। हमें लगता है यार, सुबह उठा था और रात को सो गया, कल भी यही हुआ था। मेरा दिन ना एक एक तरह से सेम हो चुका है। ऐसा लग रहा है मैं कुछ अपनी ज़िंदगी के अंदर ग्रो ही नहीं कर रहा हूँ। मेरी मेरी ज़िंदगी एक मरी हुई ज़िंदगी की तरह हो चुकी है। मेरी ज़िंदगी के अंदर कुछ फुलफिलमेंट नहीं आ रही है, मैं ग्रो नहीं कर रहा हूँ। जब दिमाग इस स्टेज में आता है ना, हमें लगता है तब हमें डिप्रेशन होता है। और जो उसका दूसरा कारण है वो तब होता है अगर हम किसी चीज़ को या किसी चीज़ को पाने के लिए हम बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, और जब हम उस चीज़ को नहीं पा पाते हैं, उसमें फेल हो जाते हैं, तो तब डिप्रेशन आता है। तो आप देखिए, इन दोनों का जो एंड पॉइंट है वो सेम ही है। अनफुलफिलमेंट वाला वर्क, या जिसका कोई एंड गोल नहीं है, या आपको कुछ एंड में मिला नहीं, रिजल्ट नहीं मिला, तो ये तब होता है। तो दिमाग या डिप्रेशन वाली फीलिंग को तब रिलीज़ करता है, जिससे हमें सैडनेस आती है। हम अनमोटिवेटेड होते हैं किसी काम को करने में, क्योंकि दिमाग पक चुका होता है ये कर के। दिमाग अब क्या करेगा, डिप्रेशन बोलो या एक सैड फीलिंग को हमारे अंदर इंट्रोड्यूस करवाएगा, जिससे क्या होगा, हमारा वो काम करने का वो पर्टिकुलर काम जो हमें अनमोटिवेट कर रहा है, जो हमें अनफुलफिलमेंट ला रहा है, जिससे हम बोर हो रहे हैं, जिससे हम एक तरह से ग्रो नहीं कर पा रहे, वो काम करने का हमारा मन नहीं करेगा। हम उस काम से एक तरह से पक चुके होंगे। हमारा दिमाग हमें बार बार वार्न करेगा, हमें बताने की कोशिश करेगा कि तुम इस काम से ग्रो नहीं कर रहे हो, तुम्हें इस काम से कुछ नहीं मिल रहा है, या तो उसको चेंज करो या तो अपने आप में गलती ढूंढो। तुम क्या गलती कर रहे हो जिससे तुमने ये अचीव नहीं कर पाए? तुम्हारा जो दिन है वो एक सेम साइकिल में चले जा रहा है, तुम ग्रो क्यों नहीं कर रहे हो? वो डिप्रेशन हमें फोर्स करता है ये सोचने के लिए हम क्या गलती कर रहे हैं। वो हमें रोकता है, उस काम को 2 मिनट रोको और सोचो कि तुम क्या गलती कर रहे हो जिससे तुम्हें यही सैड फीलिंग आ रही है। दैट्स वाई डिप्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। नेचर ने कुछ ना कुछ सोच के ही इसको हमारे दिमाग में डाला है। बट जो आज की मॉडर्न सोसाइटी है, दे कीप टेलिंग अस यू हैव टू रन अवे फ्रॉम इट, यू हैव टू एस्केप इट। हमें इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं बताता। सभी यही बोलते हैं इसे भागो, इसे बचो, इसको अपने दिमाग से हटाओ। ये सबसे गलत बात है आज के दिन की। हमें आज तक किसी ने ठीक तरह से, या बोलो किसी ने समझाया ही नहीं है कि डिप्रेशन क्या है, ये क्यों होता है, ये हमारी ज़िंदगी के अंदर क्यों आ रहा है। इसलिए तो हमारा जो यूथ है वो इतना डिप्रेस है आजकल। हाँ, और हद तो तब हो जाती है जब इन मॉडर्न कंपनियों ने इससे भी हमारा फ़ायदा उठा लिया। इसमें भी इन्होंने बिजनेस बना लिया। आपको डिप्रेशन है या स्ट्रेस है, ये लो, इसकी भी मेडिसिन लो। और हमें कोई इसका कारण बताना चाहता ही नहीं है। क्यों बताएंगे हमें इसका कारण डिप्रेशन होने का? अगर वो हमें कारण बता देंगे तो उनका सारा बिजनेस नहीं ख़त्म हो जाएगा। आज की मॉडर्न कंपनियां चाहती हैं इंसान को जितना हो सके उसको इतना चूस लो, उसको अंदर से पूरा खोखला कर दो।
देखिए ना, आज के ज़माने में इंसानियत नाम की कोई चीज़ रही ही नहीं है। कोई एक्चुअल में हमारी मदद करना ही नहीं चाहता है, वो सिर्फ हमारा फ़ायदा उठाना चाहते हैं। और मुझे इसलिए आज के ज़माने पे गुस्सा आता है। आजकल के ज़माने में कोई इंसानियत नाम की चीज़ रही ही नहीं है। चलो छोड़ो यार, इसकी बात किसी और वीडियो में करेंगे। और हमें अब ऐसा लगने लग पड़ा है कि जब भी डिप्रेशन आए, इसे भागो, इसे एस्केप करो, इसे बचो। बट इट्स ऑल शिट। ये सभी मॉडर्न कंपनियों की चाल है। वो हमें एक्चुअल में बताना ही नहीं चाहती इसका अंदर से क्या कारण है। चलो मैं आपको बताता हूँ इसका क्या कारण है। देखिए, अगर नेचर ने इसको बनाया है तो इसका सलूशन भी बहुत ही सिंपल होगा। सो हमें पता तो लग चुका है ना, जो डिप्रेशन है वो समटाइम इज़ गुड फॉर अस। इट फोर्स अस टू थिंक व्हाट वी आर डूइंग रॉन्ग इन लाइफ। हम अपनी ज़िंदगी के अंदर क्या गलत कर रहे हैं, वो हमें फोर्स करता है उसके बारे में सोचने के लिए। अगर दिमाग ने, आप खुद ही सोचिए ना, अगर दिमाग ने उसको हमारे अंदर लाया है, किसी टाइम पे हमें डिप्रेशन हो गया, तो वो किसी वजह से ही आया होगा ना। हम अपनी ज़िंदगी के अंदर कुछ गलत कर रहे होंगे, तब भी वो डिप्रेशन हमारे ज़िंदगी के अंदर आया होगा। तो हमें वही करना है, हमें बस सिंपली सोचना है उसके बारे में, ये डिप्रेशन हमारी ज़िंदगी के अंदर क्यों आ रहा है, हम अपनी ज़िंदगी के अंदर क्या गलती कर रहे हैं जिससे ये हो रहा है। और हमें बस सोचना है, हमें खाली बैठ के सिर्फ सोचना है हम क्या गलती कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर। बट प्रॉब्लम पता क्या है, इंसान कभी सोचता ही नहीं है। ये इंसान की एक ना करैक्टरिस्टिक होती है। इंसान कभी भी अपने आप को कटघरे में रख के सोचता नहीं है। अब जी मैं थोड़ी इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूँ, उसको थोड़ा ध्यान से सुनना। देखिए, अगर इंसान ने कभी अपने आप से क्वेश्चन कर लिया ना कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ अपनी ज़िंदगी के अंदर, मेरी क्या गलती है, मैंने अपने अंदर से क्या गलती की जो मैं गोल को अचीव नहीं कर पाया, या मैं क्या गलती कर रहा हूँ जिससे मेरी लाइफ अनफुलफिलमेंट वाली चल रही है, मुझे अंदर से मोटिवेशन नहीं आ रही, जो मैं काम कर रहा हूँ वो मुझे कुछ ला के दे नहीं रहा है, मैं अपनी ज़िंदगी के अंदर क्या गलती कर रहा हूँ। जब इंसान अपने आप से ये क्वेश्चन करेगा ना, तो उसको थोड़ा बुरा लगेगा अपने अंदर, उसको अपने आप से ठेस पहुँचेगी और वो अपनी नज़रों में थोड़ा कभी गिर जाएगा। और ये कभी इंसान करना नहीं चाहता। इंसान को पता है, या उसके दिमाग को पता है, अगर उसने अपने आप से क्वेश्चन पूछ लिया तो वो अपने आप नज़रों के अंदर गिर जाएगा, उसको बुरा लगेगा और वो कभी ऐसा करना ही नहीं चाहता। सो वो क्या करेगा, इसके एस्केप पे जाएगा। मैं क्या करूं जिससे मैं ये एस्केप कर पाऊं? हाँ, एक सोशल मीडिया चीज़ है। सोशल मीडिया पे स्क्रॉलिंग करता हूं मैं। चलो सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट करता हूं, या चलो मैं गेम्स खेलता हूं। बस वो सोचेगा अगर मैं ये काम करूँगा तो मेरा डिप्रेशन जो है वो मेरे दिमाग से निकल जाएगा ऑटोमेटिकली। बट ऐसा नहीं होता। डिप्रेशन जो होता है, या कोई भी फीलिंग है जिस लाइफ के अंदर अटके हो आप, जब तक उसको आप सॉल्व ना करोगे, अपने दिमाग के अंदर खाली बैठ कर सोचोगे ना, वो तब तक आपके दिमाग से नहीं जाने वाला। आप जितना मर्जी ट्राई कर लो उसको एस्केप करने की वजह से। और सोशल मीडिया की कंपनी तो है बैठी हुई, हम जो हमारा डिप्रेशन है उसको और एम्पलीफाई करने की। फिर हम और जाएंगे उनकी तरफ, सोशल मीडिया पे डिस्ट्रैक्ट होना, वो और एम्पलीफाई हो जाएगा। बस हम इसमें अटके रहेंगे और इस लूप में फंसे रहेंगे। देखिए ना, हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स थे, जो उनके भी ग्रैंड पेरेंट्स थे, उनकी ज़िंदगी के अंदर कितनी प्रॉब्लम थी अगर कंपेयर करें जिस टाइम पे हम अभी जी रहे हैं। हमारे पास सब कुछ है, बट तब भी हम डिप्रेस है। कोई एस्केप करने का रूट ही नहीं था। वो बैठ के सोचते थे कि वो क्या गलती कर रहे हैं, बट हम नहीं करते ना। हम सोचते ही नहीं हैं कि हम ज़िंदगी के अंदर क्या गलती कर रहे हैं, बट वो सोचते थे। अगर हम ऐसा करना शुरू कर देना, बस खाली बैठ के ज़रा सोचें मज़े से हम ज़िंदगी के अंदर क्या कर रहे हैं। और जो डिप्रेशन वो बहुत लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में चलने वाला था, वो डिप्रेशन आपका, या सैड फीलिंग जो आपके अंदर चल रही है, वो कपल ऑफ डेज में चला जाएगा। बस इसका आंसर इतना ही सिंपल है। मैं यही बोल रहा हूँ, फ़ोन को अपने से थोड़ा साइड करना सीखो और कहीं घूमने जाओ, अकेले जाओ, सॉलिट्यूड को फील करो, अकेले बैठो आप, लेट द नेचर हील यू। जो थॉट्स होंगे ना, उनको अपने अंदर से फ्लो करने दो, उनसे बातें करो, उनसे इनकाउंटर करो, उनसे बचो मत, क्योंकि वही आपको ग्रो कराने में हेल्प करेंगी। जो प्रॉब्लम आपके अंदर अभी आई है वही आपको ग्रो कराएगी ना। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, बस अकेले बैठो, कुछ सोचो उसके बारे में। अगर मैं आपको अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, तो जब भी मेरी ज़िंदगी में कभी ऐसा आया है, मेरे घर के पास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो मैं उधर चले जाता हूँ अकेले में।
और मैं आपको नहीं बोल रहा कि आप ऐसे जंगल में चले जाएं कहीं भी, जो जो जगह सेफ नहीं है। बस कहीं भी जैसे पार्क में चले गए, आप ऐसे कहीं अकेले बैठ गए या कहीं टहलने चले गए, बस अकेले जाओ, फ़ोन को कभी अपने साथ मत लेना। अकेले जाओ, जो थॉट्स हैं उनको अपने अंदर से फ्लो करने दो, क्योंकि जब उनको आप सॉल्व करोगे ना, आपको अपने अंदर की खामियां पता चलेंगी। जब खामियां पता चलेंगी, आप अपने आप को इम्प्रूव करोगे। जब इम्प्रूव करोगे, आप अपनी ज़िंदगी के अंदर ग्रो करोगे। So it will go away slowly and they will teach you a lesson of life. So never run away from it. Always appreciate it. और ऐसा भी नहीं होगा कि जब आप खाली बैठ के या थोड़ा सोच के वापस आओगे तो आपकी सारी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। मैं बट ये गारंटी देता हूँ, आप उससे मच बेटर फील करेंगे अगर हम कंपेयर करें पूरा दिन सोशल मीडिया पे माइंड स्क्रॉलिंग करने से या टाइम वेस्ट करने से। सो इट्स मच बेटर देन आप अकेला बैठे और सोचिए इसके बारे में आप क्या गलती। मैं आशा करता हूँ आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखा होगा और आपको पता चल गया होगा कि डिप्रेशन क्यों आता है, इसका क्या कारण है और हमें क्या सिखाया और हमें ये ज़िंदगी के अंदर क्या सिखा के जाता है। वीडियो को, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।